आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस प्रश्न को बनाने से पहले अगर किसी भी चीज़ या वस्तु का रेट अगर ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी कम मिलेगी। कोई भी वस्तु या चीज़ है उसका अगर रेट यानी प्राइस अधिक है तो जो क्वांटिटी होती है वह हमेशा कम होती है। जो रेट होता है या जो प्राइस होता है वह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी की, या हम कहें किसी भी वस्तु का प्राइस अधिक है तो जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाएगी, मात्रा जो होती है उसका कम हो जाएगा। अगर प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी उसकी अधिक मिलेगी। इसी कॉन्सेप्ट से इस प्रश्न को हल करेंगे। अब इस प्रश्न को रेशियो के मेथड से हल करेंगे। कह रहा चीनी के मूल्य में 10%। सबसे पहले यहाँ देखिए प्रतिशत दिया हुआ, तो इस प्रतिशत को हटाइए तो क्या करेंगे 10/100। जब प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 1/10 हो जाएगा। यानी 10% बराबर जो होता है 1/10 के बराबर होगा। इसको जो है फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कन्वर्ट किए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले प्राइस लिखते हैं पहले और यहाँ पे बाद। इस तरह से पहले प्राइस कितना था, यहाँ पे देखिए 10 रुपये था, तो जो पहले प्राइस था वो 10 था। बाद में क्या हुआ कि 10% की कमी हुई। 10% मतलब एक की यहाँ कमी हो गई। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, जब एक की कमी होगा तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी पहले जो कीमत थी, जो प्राइस था वो 10 था, लेकिन बाद में कितना हो गया, 10% की कमी हुई तो प्राइस क्या हो गया, अब 9 हो गया। जो क्वांटिटी होता है यानी मात्रा जो होता है वो क्या होता है, प्राइस का उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे 9 यहाँ आ जाएगा और ये प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, पहले जो प्राइस था वो 10 रुपये में चीनी कितना थी, 9 किलो मिल रही थी। लेकिन यहाँ देखिए बाद में क्या हुआ, प्राइस घट गया, यानी उसका जो मूल्य है वो घट गया 9 रुपये में। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 10 किलो मिल रहा है, बाद में क्या हुआ कि 9 रुपये में यहाँ पे 10 किलो मिल रहा है। पहले जो चीनी था वो 9 किलो मिलता था, बाद में कितना हो गया, 10 का। अब यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस का 1 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 1 जो है ये कितने के बराबर होगा, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है 6.2 किलोग्राम चीनी के बराबर। तो एक रेशियो बराबर जो होगा कितने के, एक रेशियो जो बराबर होगा 6.2 किलोग्राम के बराबर होगा। तो जब एक रेशियो का मान इतना आ गया तो 9 का रेशियो का मान निकाल लेते हैं। तो 6.2 गुणे 9, तो इसको जब गुणा करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे होगा 55.8 किलोग्राम। इसी प्रकार यहाँ देखिए जब एक रेशियो का मान 6.2 है तो 10 रेशियो का मान हो जाएगा कितना, तो 10 गुणे 6.2 करेंगे तो यहाँ पे होगा 62 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न में क्या पूछा है कि चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। अब यहाँ पे क्या करिए आप, 1116 रुपये जो दिया हुआ है, गृहिणी अधिक खरीदती से किलो, इसमें आप 62 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे आपका निकल कर आया कितना, 80 किलोग्राम। यहाँ पे क्या आएगा, 18 रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये रुपए में है और यहाँ किलोग्राम में है। तो जब 1116 में 62 से भाग देंगे तो 18 रुपये पर किलोग्राम हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।